पूरी कौम के सीनों में डर और खौफ पैदा कर दिया गया है। हम जुल्म अपनी निगाहों से देख रहे हैं मगर खामोश हैं। मॉब लिंचिंग हमारी निगाहों के सामने की जा रही है मगर खामोश हैं। मस्जिदों के बिल्डोजर चल रहे हैं मगर खामोश हैं। मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं मगर खामोश हैं। रसूलुल्लाह की अजमत पर कुत्ते रोजाना भौंक रहे हैं मगर फिर भी खामोश हैं। हमें डर इस बात का है हमारा नाम आ जाएगा, मगर रसूलुल्लाह के गुलामों को कभी इस बात का डर नहीं था हमारा नाम आ जाएगा। और रही बात मुल्क में इन भौंकने वाले कुत्तों की, तो याद रखिए इनके भौंकने से रसूलुल्लाह की अजमत कम नहीं होगी। हम बरेली वाले हैं, बरेली से आवाज आई रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है। गुलाम कभी इस बात से नहीं डरते नाम आ जाएगा। गुलाम कभी इस बात से नहीं डरते नाम आ जाएगा। नाम आता है तो आता रहे, नाम सबका नहीं आता है। नाम भी बड़े खुशकिस्मत लोगों का आता है, नाम सबका नहीं आता है। अरे नाम आ जाता है तो आ जाने दीजिए। हमारे सरों पर जो इज्जत की ताज है, इज्जत का ताज हमें कुर्सियों पर जो लोग बिठाते हैं बाप दादा के नाम की वजह से नहीं बिठाते हैं। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। जी क्या बात। डरिए मत कि नाम आ जाएगा। नाम सबका नहीं आता है, नाम भी खुशकिस्मतों का आता है। और जिनका नाम आता है ना, हीरो भी वही बनते हैं। जी कौन जानता था, कौन जानता था थोड़े से जमाने पहले, कौन जानता था, कौन जानता था खादिम हुसैन रज़वी कौन है? कौन जानता था खादिम हुसैन रज़वी कौन है? कौन जानता था थोड़े से जमाने पहले सलमान अजहरी कौन है? कौन जानता था कमर गनी उस्मानी कौन है? कौन जानता था अशरफ जीलानी कौन है? हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। सीने से अपने डर और खौफ निकाल दीजिए कि नाम आ जाएगा। आज हमारी कौम की हालत यह है, यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ जवान ही जवान है। लेकिन फिर भी डर और खौफ हमारे सीनों में आँच इतना पैदा कर दिया गया कि हमारी निगाहों के सामने जुल्म होता रहता है और हमारी ज़बान से एक जुमला भी नहीं निकलता है। याद रखिए मुल्क इतनी आसानी से आज़ाद नहीं हुआ, इतनी आसानी से मुल्क आज़ाद नहीं हुआ। ये आज़ादी किसी ने हमें थाली में सजा कर नहीं दी है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिस दिन हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था, मुल्क के कोने कोने में मुल्क की आज़ादी की मुहिम चली थी। ऐसे आलम में अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद की जेल में अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जिस्म जला दिया, नमक लगा दिया। हालत ये हुई, तड़पते थे, सिसकते थे, बिलकते थे, मगर फिर भी कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे या आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। क्या बात। आप
हजरात बैठे रहे, आपकी तरफ से हम खड़े होकर इस नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हजरत शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तवी। असद भाई तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी सी देर के बाद दिल खोल कर आपने उनको समाअत करना है और उनके बारे में सब कुछ जानते हैं कि कितने मकबूल और कितने बेहतरीन कलाम पढ़ते हैं। अल्लाह मकबूलियत में मज़ीद इजाफा फरमाए और हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, इस वक्त हालात पूरे मुल्क के क्या हैं? हमारे सीनों में डर और खौफ पैदा कर दिया गया है। ऐसा है या नहीं है? क्या कह रहे हैं? मेरे साथ हैं आप आखिर तक मेरे साथ हैं इस मामले में? पूरी कौम के सीनों में डर और खौफ पैदा कर दिया गया है। हम जुल्म अपनी निगाहों से देख रहे हैं मगर खामोश हैं। मॉब लिंचिंग हमारी निगाहों के सामने की जा रही है मगर खामोश हैं। मस्जिदों के बुलडोजर चल रहे हैं मगर खामोश हैं। मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं मगर खामोश हैं। रसूलुल्लाह की अजमत पर कुत्ते रोजाना भौंक रहे हैं मगर फिर भी खामोश हैं। हमें डर इस बात का है हमारा नाम आ जाएगा, मगर रसूलुल्लाह के गुलामों को कभी इस बात का डर नहीं था हमारा नाम आ जाएगा। और रही बात मुल्क में इन भौंकने वाले कुत्तों की, तो याद रखिए इनके भौंकने से रसूलुल्लाह की अजमत कम नहीं होगी। हम बरेली वाले हैं, बरेली से आवाज आई रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है। हमारे सीनों में माशाअल्लाह खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया आज आपको बताऊं, एक जमाना वो भी था। अभी रमजान में जहन हाजिर है आपका? इधर देखिए, जहन हाजिर है आपका? रमजान में वक्फ का मसला आया। हमारे कुछ लोग दिल्ली की सरजमीन पर आए, जंतर मंतर पर कानून के दायरे में हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, जो एक हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब हुआ ये कि वही गुस्ताखे रसूल जिसने चंद दिन पहले इस मुल्क की शान तिरंगे पर भी गलत जुमले बोले, मगर अफसोस कि वो खुले हुए सांड की तरह घूम रहा है, पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। अगर ये जुमला किसी मुसलमान की जबान से निकल गया होता तो हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। मगर अफसोस कि मौजूदा दौर में ये दोहरा मेयार आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर है। हमसे कहा जाता है आप बोलते क्यों हैं? आप बोलते इतना खुल के बोलते हैं, दबते नहीं है। आपका बैकग्राउंड लगता है बहुत मजबूत है। मैं कहता हूं मेरा बैकग्राउंड तो बहुत मजबूत है। जानने की कोशिश मत कीजिएगा, कलेजे दहल जाएंगे। आप कहते हैं दबते नहीं है, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो। पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा। इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, हक बोलने से कभी डरते नहीं है, कभी चापलूसी नहीं करते हैं। हम उस इमाम के मानने वाले हैं जिस इमाम से कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो, जलाल में आ गए। फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ की तो पुकार के कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं,
करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जहां नहीं। वाह वाह निकले मुसलमान वाह वाह। दिल्ली में कानून के दायरे में सरकार तक बात पहुंचाने के लिए, बल्कि हुकूमत तक मेरे आला हजरत ने जो मिजाज दिया का सरकार तो एक ही है और वो मदीने की सरकार। जी माशाअल्लाह। सरकार तो एक ही है, वह मदीने की सरकार है। तो जब निकले मुसलमान तो वही शख्स, आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, वही शख्स फिर मैदान में आया और उसने कहा अगर मुझे ढील दे दी जाए या छोड़ दिया जाए तो सिर्फ हिंदुस्तान ही से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से मैं इस्लाम को मिटा दूंगा। क्या कहा? सिर्फ हिंदुस्तान ही से नहीं पूरी दुनिया से इस्लाम मिटा दूंगा। अब ये जुमले जहन में रखिएगा, जरा पीछे जाइए। जब बद्र का मार्का होने वाला था तो अबू जहल ने क्या किया? ऊंट लिए, बद्र जाने से पहले 1000 पहलवान लिए, 313 के मुकाबले में ऊंट लिए ज़िबा करने के लिए, नाचने वाली औरतें ली, शराब के मटके लिए। पढ़िए सीरत ज़ियाउन नबी अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी की, ये सारा सामान लिया। लोगों ने कहा इतना सामान क्यों? 313 तो अभी ख़त्म हो जाएंगे। कहा जब 313 को पैरों के नीचे मसल दिया जाएगा फिर ये ऊंट ज़िबा किए जाएंगे, शराबें पी जाएंगी, औरतें मुजरे के लिए ले जाई जा रही हैं, जश्न मनाया जाएगा। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, देख लीजिए चेहरा बदल गया, नाम बदल गया, जमाना बदल गया, मगर फिक्र आज भी दुश्मनों की वही है, अंदाज वही है। चेहरा बदला है, नाम बदला है, हिजरी बदली है, सन बदला है, सब कुछ बदल गया है, फिक्र वही है, प्लान वही है। मैं दिल्ली की सरजमीन पर जब ये हादसा हुआ, वो जालिम ने कहा था जो रसूलुल्लाह की अजमत पर हर जमाने में भोंकता है, उसने कहा था मुझे इजाजत मिल जाए मैं इस्लाम को पूरी दुनिया से मिटा दूंगा। मैंने हंस के कहा था, मैंने कहा जालिम अपने बाप अबू जहल की तारीख पढ़ ले उठा के, तुझे पता चल जाएगा ये ख्वाब तन्हा तेरा नहीं है, यही ख्वाब तेरे बाप अबू जहल ने भी देखा था, इस्लाम को मिटा दूंगा। मगर हाल ये है इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह 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 सुभान अल्लाह। कोशिश जारी है, उस जमाने से लेकर आज तक कोशिशें जारी हैं और ये कोशिशें ख़त्म होने वाली नहीं हैं, कोशिशें रहेंगी। मगर इस्लाम हमेशा बाकी रहने वाला मजहब है। और कुछ लोगों को आज इस हिंदुस्तान में हमारे वजूद से बड़ी नफरत, हमारी ज़ात से नफरत, हमारी बात से नफरत, हमारी ज़बान से नफरत, हत्ता कि हम जो शरबत रूह अफ़ज़ा पीते हैं उससे भी नफरत। जी, हमारी ज़ात से नफरत, हमारी बात से नफरत, हमारी ज़बान से नफरत, हमारे प्रोडक्ट से नफरत। मगर मैं ऐसे लोगों को मुस्कुरा के कहता हूँ तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है हमारे वजूद की हैसियत क्या है। अरे हम हैं तो दुनिया है, हम हैं तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी, उसी दिन कयामत आ जाएगी। हम हैं तो दुनिया है, कलमा पढ़ने वाले बाकी हैं तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी। आज कौम के जवान कह रहे हजरत क्या करें, हर जगह बात हमारी हो रही है, सोशल मीडिया पर बात हमारी है, प्रिंट मीडिया पर बात हमारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बात हमारी है, डिबेट्स हो रही है। मौजू क्या है? नमाज। मौजू क्या है? तलाक। मौजू क्या है? हलाला। मौजू क्या है? बाबरी मस्जिद। मौजू क्या है? संभल की शाही जामा मस्जिद। मौजू क्या है? रोड पर नमाज। मौजू क्या है? मीलादुन नबी का जुलूस। सारी चीजें मौजू हमारे ही हैं। मेरी कौम के जवान कह रहे हैं हजरत
हर जगह जिक्र हमारा है। मैंने कहा जवानों घबराओ नहीं, तुम्हारी बात होती है तो होने दो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बात होती है, बात होती है तो होने दो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले, ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी यज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। और कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। ऐसा नहीं है कि टारगेट सिर्फ आज है मुसलमान, टारगेट रसूलुल्लाह के ज़माने से हैं। लेकिन याद रखिएगा इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। ये जो सीने में आपके खौफ पैदा कर दिया गया, ये सीने का खौफ निकाल दीजिए। याद रखिए कभी भी तब्दीली बुज़दिली के साथ नहीं आ सकती। इनकलाब लाने के लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं जी, बुराई के खात्मे के लिए कौम को खड़ा होना पड़ता है। आज बड़ी हैरानी की बात है, हमारे उलमा, तवज्जो है आपकी, हमारे उलमा अगर आज मस्जिद में जुमे के दिन कौम की क़यादत पर खिताब करें, मौजूदा हालात पर खिताब करें, तो नमाज जुमा के बाद मस्जिद की कमेटी इमाम साहब के हुजरे में पहुंचती है और कहती हज़रत हिसाब कर लीजिए, हमको आपकी ऐसी तकरीरें नहीं चाहिए, हमको सिर्फ नमाज रोज़े की बात बताइए। समझने वाली बात यह है, क्या रसूलुल्लाह ने सिर्फ ज़िंदगी भर नमाजों का हुक्म दिया? क्या रसूलुल्लाह ने सिर्फ तहारत के मसाइल बयान किए? क्या रसूलुल्लाह ने सिर्फ ज़कात के मसाइल बयान किए? मेरे नबी ने मसाइल भी बयान किए। ज़रूरत पड़ी तो रसूलुल्लाह बद्र में भी पहुंचे हैं, ज़रूरत पड़ी है तो मेरे आका ने दुश्मनों के मुकाबले में सहाबा की सफ़ें भी लगवाई हैं, दुरुस्त किया है। ज़रूरत पड़ी है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम की क़यादत का मिजाज हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के अंदर पैदा भी किया है। इस्लाम सिर्फ नमाज रोज़े का नाम नहीं है, जो आज हमारी कौम ने समझ लिया। मस्जिद की कमेटी ने आके कहा हज़रत हिसाब कर लीजिए, हमें ऐसा इमाम नहीं चाहिए जो सियासत की बात करे, जो इलेक्शन की बात करे, जो हालात की बात करे। हमें मस्जिद में ऐसा इमाम चाहिए जो सिर्फ नमाज रोज़े की बात करे। हजरात, बड़ी हैरानी की बात है, ये मस्जिदें कौम का मरकज़ हैं। अगर यहाँ से कौम की क़यादत न की जाएगी तो क्या किया जाएगा? क्या बात, आप क्या चाहते हैं? मस्जिद के मिंबर से सदर साहब की तारीफ हो? क्या चाहते हैं आप? मस्जिद के मिंबर से खजानची साहब के कसीदे पढ़े जाएं? मस्जिद के मिंबर से कौम की बिरयानी और देगों के ऐलान हो? कुरान खानी और तीजे और चासलिस्मे के ऐलान मस्जिदों से हो? क्या मस्जिदें सिर्फ इसी काम के लिए हैं? नहीं मेरे अजीजों, मस्जिद नबवी में बैठकर मेरे नबी ने पूरी उम्मत की क़यादत फरमाई है। पूरी उम्मत की क़यादत मेरे आका ने मस्जिद नबवी की चटाई से फरमाई है। याद रखिए, जिन लोगों को डर है इस बात का, क्या कहते हैं आप ऐसी तकरीर कर रहे हैं, हमें आगे जवाब देना पड़ेगा। मैं तो ऐसी कमेटी वालों से पूरे मुल्क में हाथ जोड़ के कहता हूँ, बुज़दिलो, तुम्हारे बस का नहीं है ये सदारत का ओहदा संभालना, ये तुम छोड़ दो, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो। ये ओहदा तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम ये ओहदा संभालो, और ये कोई फर्जो वाजिब भी नहीं है कि तुम जब तक जिंदा रहोगे कमेटी के सदर तुम रहोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये ओहदा उसके हवाले करो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम। वाह वाह।
सीने में तुम्हारे इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है तो ये हुदा तुम्हारे लिए नहीं है। आज दिन ब दिन हालात खराब होते चले जा रहे हैं। रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई, क्या किया हमने? खामोशी से तमाशाई बने देखते रहे। कुछ लोगों ने आके कहा हजरत आयत करीमा का विर्द शुरू करा दीजिए, यही इलाज है हजरत, कुरान खानी करा दीजिए, हालात नॉर्मल हो जाएं। सिर्फ कुरान खानियों से हालात नॉर्मल हो जाते तो रसूलुल्लाह सहाबा को लेकर बद्र में न जाते। क्या बात है। सिर्फ कुरान खानियों से हालात बेहतर हो जाते तो मेरे आका हुसैन 6 महीने के अली असगर को लेके करबला की सरजमीन पर न जाते। मेरे आका हुसैन ने बता दिया जब बातिल ताकतें जुल्म करने पे उभर आ जाए तो मोहम्मद अरबी के गुलाम के लिए लाजिम है खड़ा हो जाए, और जितनी ताकत हो ताकत के साथ खड़ा हो जाए। खड़ा होना तुम्हारा काम है, तुम्हारे कदमों को साबित कदमी अता करना ये मेरे परवरदिगार का काम है। ये मत सोचिए हालात कैसे बदलेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। मेरा हाल ये है पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। मुझे ये नहीं सोचना है हालात कैसे होंगे, मुझे ये सोचना है कि मैं रसूलुल्लाह के लिए खड़ा हो जाऊं जो मेरी हैसियत है। और याद रखिए जो लोग आज रसूलुल्लाह की नामूस के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कल अगर क़यामत के दिन इनसे सवाल पूछ लिया गया तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अरे हमारे तो हाथ सलामत हैं, पैर सलामत हैं, और हम कहते हैं रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम आशिक रसूलुल्लाह के गर्दनें कटा देंगे। अरे किताबों में तो हमने आशिक पढ़े थे, मगर व्हील चेयर पे बैठने वाला आशिक हमने माथे की आंखों से देख भी लिया है। हमारे हाथ सलामत हैं, हमारे पैर सलामत हैं, मगर फिर भी हमारी जबान से एक जुमला नहीं निकल रहा है। मगर हमने व्हील चेयर पे बैठने वाले उस मर्द कलंदर को देखा जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबांगे दोहल कहा था। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए।